सर, गेट एग्ज़ाम को 4 महीने बचे हुए हैं और कोई अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करे, मतलब कोई अभी कोर्स ख़रीदे और अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करे, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होनी चाहिए, उसको क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए जिससे कि उसे एक टियर 1 कॉलेज में एडमिशन मिल जाए या फिर जिससे उसकी रैंक अंडर 1000 में आ जाए या अंडर 500 में आ जाए। तो उसको क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, उसकी क्या प्रोसेस होनी चाहिए, तो आप थोड़ा सा गाइड करेंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर आपको 4 महीने में तैयारी करनी है तो आपको सबसे पहले माइंड में ये सेट करना होगा कि यस, मैं कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है। ये बात सच है कि आसान तरीके से तो पॉसिबल नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। डेली बेसिस पे कम से कम आपको 10 to 12 आवर्स वर्क करना होगा मिनिमम। और इसमें आपको ये रहेगा कि स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि आप एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए आपने अभी भी कोर्स खरीदा है ना, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, प्रैक्टिस मटेरियल रहेगा आपको, है ना, और सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी रहेंगे आपको। तो उसमें आप एक सब्जेक्ट उठाएं, फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स उठाएं, तो डिस्क्रीट के एक एक टॉपिक पे काम करेंगे आप। टॉपिक को पढ़ा, वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद साथ में ही जो क्लास में क्वेश्चंस कराए गए हैं तो साथ में बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को करना है, अच्छे से क्लियरली समझना है। डाउट आया है तो आप उसको क्लियर करें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस मटेरियल के उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। मतलब टॉपिक अभी हम एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं और प्रैक्टिस मटेरियल के क्वेश्चंस करने के साथ ही आपको ये भी लगेगा कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा। फिर आप उसके टॉपिक वाइज टेस्ट दें। ये हुआ एक टॉपिक का। टेस्ट देने के बाद भी आपको एनालिसिस करना है कि किस तरह की गलतियां हो रही हैं। फिर अगर सिली मिस्टेक है तो दूसरे टेस्ट में वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो आगे चल के फुल लेंथ टेस्ट होगा जिसमें पूरे सब्जेक्ट आएंगे। तो अब आते हैं फिर दूसरे टॉपिक पे। फिर दूसरे टॉपिक में भी यही करना है, फिर से वीडियो देखें, उसी टाइम उसको जो मेन पॉइंट्स उसको नोट कर लें, क्योंकि पूरा नोट्स बनाने का हमारे पास टाइम है नहीं, तो मेन पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। और गेटेड जिल के अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ पुराने स्टूडेंट के नोट्स भी अवेलेबल है, तो वो नोट्स की लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस नोट्स को आप हेल्प के द्वारा आप हेल्प ले सकते हैं। तो मेन पॉइंट्स आप नोट करें और साथ में फिर क्या करना है, फिर से वही काम करना है। प्रैक्टिस मटेरियल के क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस करने के बाद टेस्ट देना है, टेस्ट को एनालिसिस करना है। ये प्रोसेस को आपको चलाते रहना। हमारा प्रयास होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट कवर हो, लेकिन जल्दीबाजी में ये भी ध्यान रखना है कि हमारे ऐसा न हो कि बस हम ऊपर पढ़ के आगे बढ़ गए। मतलब उससे क्वेश्चंस बनना चाहिए। जब आपका पूरा सब्जेक्ट पूरा फिनिश हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जो गेट में क्वेश्चंस आए उसको आप सॉल्व कर सकते हो, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उससे आपको लगेगा कि हाँ, मेरा कितना जो है अभी इस सब्जेक्ट में और काम करना बचा है। तो ये तो हुआ टॉपिक और फुल टेस्ट। साथ में आपको गेटेड डील जो है एक सिस्टमेटिक जो है वो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करता है। उसमें क्या है, जब फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको राउंड 1 है, राउंड 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं काफी अच्छे लेवल पे होते हैं। फिर राउंड 2 में सब्जेक्ट को मर्ज किया जाता है, क्योंकि गेट के जो मेन एग्जाम होते हैं उसमें आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ आएंगे। आपको धीरे धीरे आपको उस लेवल तक पहुंचना है। तो पहले एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करते गए, ये राउंड 1 में होगा और वीक में 2 होगा। या अगर आपने फ्राइडे के टेस्ट को में कुछ गलतियां की तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है। मतलब बार आपको गलती करने का मौका है यहाँ पे, और खुद को सुधारने का। आप क्या क्या गलतियां कर सकते हैं वो आपको पता चलेगा टेस्ट देने से, और वो गलती मेन गेट एग्जाम में ना हो, इसके लिए आपको अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको खुद के अंदर चेक करना है कि आपके अंदर क्या वीक पॉइंट है, ये प्रैक्टिस से ही होगा। तो यही चीज को फॉलो करें और टेस्ट सीरीज को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। बस ध्यान रहे कि मैथ्स और एप्टीट्यूड को इग्नोर ना करें, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड जो आपके लिए ये बहुत ही रोल प्ले करेंगे आपको गेट में अच्छे रैंक लाने में और अच्छे जगह कॉलेज मिलने में। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आपको कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करना और 4 महीने पूरा देना आखिरी तक। और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और खुद को इम्प्रूव करेंगे तो आपको खुद ही लगने लगेगा। अगर मान लीजिए 6 से 7 सब्जेक्ट भी आपने अच्छे से कर लिया, उसमें 2 इंक्लूडिंग मैथ्स एंड एफडी रखते हैं, मान लेते 5 टेक्निकल सब्जेक्ट और 2 मैथ्स और एफडी, फिर भी आपका बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप अभी भी हिम्मत ना हारें, जो अभी से शुरू करना चाहते हैं तैयारी बहुत अच्छे से करें। और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई बीच में दिक्कतें आती तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं आपको उस प्रॉब्लम के लिए फिर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए नए वीडियो में मैं और भी चीजें बताऊंगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।